पूर्वोत्तर भारत के ऊंचे पर्वतों में बसा तावांग। जहां प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्म एक साथ मिलते हैं। ये क्षेत्र भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी सीमाएं तिब्बत और भूटान दोनों से जुड़ी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के पास स्थित ये इलाका 1962 के युद्ध की यादें भी संजोए हुए हैं, जो हमें साहस और देशभक्ति की भावना याद दिलाती है। यहाँ के वादियों में बौद्ध धर्म की गहरी आस्था बसती है, जो शांति और करुणा का संदेश देती है। ये तवांग मोनास्ट्री 1680 सेंचुरी में बनाया है और ये मेरक लामा लोटे ग्यात्सो ने बनाया है। गुरुजी जो है हॉर्स के ऊपर सवार करके आया। एक दिन उनका हॉर्स जो है गुम हो गया, तो ढूंढते ढूंढते यहाँ आया तो हॉर्स जो है यहाँ सोया हुआ मिला था। तो गुरुजी को देखते ही हॉर्स ने उठ के पाँव से मिट्टी खोदने लगा। तो गुरुजी सोचा है कि मेरा मोनास्ट्री यहाँ बनना चाहिए। यहाँ की लोकल भाषा में घोड़े को ता बोलते हैं और घोड़े ने ये ज़मीन चूजन किया, कैप्चर किया, उसको वांग बोलते हैं। तवांग नाम ये ऐसे मिला है। हिमालय की गोद में बसा ये इलाका अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पारंपरिक जीवन शैली और अनोखी संस्कृति से पर्यटक को आकर्षित करता है। तावांग सीमाओं की चौकसी, आस्था और सुंदरता तीनों का संगम है। दिन की रोशनी हो या हो रात का अंधेरा, घने जंगलों से भरे हुए पहाड़ हो या हो बर्फ से ढके हुए, दिन हो या रात, साल के 365 दिन उन लोगों के कंधों पे है एक बहुत बड़ा जिम्मा। हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं क्योंकि हम लोगों के लिए ऊंचाइयों में वो लोग मजबूती से डटे हुए हैं। रात को चैन से सो सकते हैं क्योंकि हम लोगों के लिए वो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, जग रहे हैं। क्या आप लोगों को पता है कि देश के सबसे बड़ा मोनेस्ट्री कौन सा है? द डिवाइन पैराडाइज ऑफ कंप्लीट विक्ट्री, ये है तावांग मोनेस्ट्री। ये बुद्धा का मूर्ति जो है 300 साल पुराना है।
ये वैसे तिब्बत से लेके आया है। तिब्बत में छोना जोंग बोल के एक कैपिटल है, वहाँ से लेके आया है। वहाँ से पीस करके लेके यहाँ जोड़ दिया है। ये मेटल, पीतल और सोना पॉलिश करके बनाया है। इसका लंबा में 21 फीट है। और इस तरफ में बुद्धा का शीशा है, शरीपुत्र और मंगोल पुत्र, ये बुद्धा का शीशा है। और ये दलाई लामा जी का सीट है। दलाई लामा जी आते तो यहाँ बैठ के यहाँ से मार्गदर्शन होता है। और ये मेन प्रेयर हॉल है। सब मॉन्क्स जो है पूजा करना, प्रे करना इसके अंदर करते हैं। सेवनटीन सेंचुरी में 5th डालाई लामा के निर्देश से यह बनाया गया था। इट इज़ अ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हार्ट ऑफ द रीजन। इस जगह की सुरक्षा के लिए या तावांग की सुरक्षा के लिए इंडियन आर्मी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मोनेस्ट्री हम लोग सोचते हैं मंदिर है, मंदिर में जैसे सब मंदिर या मस्जिद चर्च में जाते हैं कि भाई हल्ला होगा। मैं भी सोच के इधर वही आया था कि बहुत भीड़ होगा, ये बहुत तवांग का बहुत स्पेशल ये है। लेकिन इधर आने के बाद इतना पीसफुल, रियली वेरी वेरी नाइस, इतना काम। इधर आके कोई भी अपना मेडिटेशन आराम से कर सकता है। इतने मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स यहाँ पे जा रहे हैं, उनसे कोई भी कुछ भी सवाल पूछने से या फिर ये करने से कोई मना नहीं कर रहा, आराम से वो अपना रिस्पॉन्स वो कर रहे हैं। या लैंडस्लाइड एक हुआ था रात को, मेरे ही ये कोलीग उधर वापस आके वहाँ से फिर 12 किलोमीटर वापस जाना पड़ा। लेकिन सुबह आते ही वो लोग क्लियर कर दिए। और वहाँ पे मैंने उधर देखा, इधर सारे जितने भी आर्मी पर्सन्स हैं, स्पेशली BRO के, वो उधर खड़े हैं। एंड आई रियली थैंकफुल फॉर दोज पीपल, स्पेशली वहाँ पे जो खड़े हैं उनको भी मैंने यही थैंक्स बोल के आया था। आप नहीं होते तो हम लोग इधर से क्रॉस ही नहीं कर पाते। और हमारा डेस्टिनेशन यहाँ पे है तवांग, इतना अच्छा डेस्टिनेशन, वी वुड हैव मिस्ड इट। इंडियन आर्मी का बहुत ही एक अद्भुत यहाँ पर रूल है, बहुत अनूठा एक रूल है। खास करके जो बॉर्डर में तो वो सुरक्षा करते ही है, और गांव में भी आके वो मेडिकल कैंप करवाता है। और जो भी कुछ एनी टाइम एनी कंडीशंस व्हाट वी हैव द रिक्वायरमेंट, आर्मी ट्रूप्स दे हेल्प टू आस्क इन तवांग एंड एज वेल एज द तवांग मोनास्ट्री, यू नो व्हाट एवर वी हैव ए रिक्वायरमेंट। जो भी हमको रिक्वायरमेंट होता है तो हम सीधा जाके हम अपना जो 190 माउंटेड ब्रिगेडियर्स है उससे हम मुलाकात करते हैं और वहाँ से पूरा हमको प्रोवाइड करते हैं। और ख़ास करके जो यहाँ पर अभी जो है प्रेजेंटली यहाँ पर जो हम लोग को एक प्रोवाइड किया है, यहाँ पर जो एक सद्भावना एक प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए यहाँ पर जो टॉयलेट बनवाना है और साफ़ सफाई करवाना है, और स्कूल में जो फर्नीचर होता है और जो मोनास्ट्री में जो भी कुछ चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ता है वो आर्मी इंडियन से ही हमको मदद मिलता है। तो अभी हम हैं तावांग के बुमला पास में, और ये बुमला पास वही जगह है जहां पे 1962 में हुआ था द बैटल ऑफ बुमला।
बुमला भारत और भारतीय सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में लगभग 3488 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा है। इस सीमा रेखा में कुल 5 मीटिंग पॉइंट हैं, जिन्हें हम बॉर्डर पर्सन मीटिंग के नाम से जानते हैं। नथुला के बाद बुमला सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग पॉइंट है। सैन्य कूटनीति के लिहाज से भी बुमला बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। 23 अक्टूबर 1962 को चाइना ने बुमला सेक्टर पर हमला किया था। इस दौरान यदि आप अपने दाहिने देखें तो पॉइंट 4620 के ऊपर हमारी 5 असम राइफल की एक कंपनी, जिसने यहाँ पर जमींदारा AK राव के नेतृत्व में डिफेंस इख्तियार किया हुआ था। हमारे बहादुर जवानों ने चाइना के इस हमले को अदम्य साहस और बहादुरी का प्रतीक करते हुए उनका सामना किया। अंततः वह वो यहाँ पर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। चाइना का हमला यहीं पर सीमित नहीं रहा और वह उनका हमला आगे की तरफ एडवांस किया। उन्होंने अपने हमला IB रिज, जहां पर की सूबेदार जोगिंदर सिंह, जो कि प्रथम सिख डेल्टा कंपनी की 11 प्लटून का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने वहां पर डिफेंस इख्तियार किया हुआ था। इस दौरान हमारे बहादुर सैनिकों ने वहां पर भी चाइनी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके एक के बाद एक हमले को निस्तानाबूद किया। ये जगह है 15,200 फीट ऊपर और अभी यहाँ पे बारिश हो रही है और यहाँ का अभी टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे कि अब हम हैं 15,200 फीट ऊपर है, 2 डिग्री सेल्सियस है और अभी तो बारिश भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमेशा मतलब 24 घंटे सतर्क रहना आप लोगों को, इंडियन आर्मी को, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं यहाँ पे ड्यूटी करने में? ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो चैलेंज है, ये सबसे बड़ा चैलेंज वेदर का है। हाँ। वेदर यहाँ पर सबसे -, डिग्री में टेम्परेचर जो यहाँ पहुँच जाता है। नंबर 2 पे यहाँ पर ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम जो है वो इस वजह से होती है क्योंकि 15,200 फीट की हाइट पर हम यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। स्नोफॉल के दौरान यहाँ पर सबसे बड़ा होता है कि हमारे को जो एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ एक सामान है वो हमारा यहाँ पहुँचता समय पर है, परंतु कुछ एक डिले उसमें कहीं रास्ते में हमारे को दिक्कतें आती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सबसे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस 15,200 फीट के ऊपर जब हम यहाँ रहते हैं तो हमारा जो चैलेंज है वो ये है कि हम अपने देश को किस प्रकार से जो है हम रिप्रेजेंट करें, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे जो टूरिस्ट लोग आते हैं तो उन लोगों के सेफ्टी के लिए आप लोग क्या क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो टूरिस्ट आते हैं तो वो टूरिस्ट अपने साथ साथ हमें भी मोटिवेट करते हैं, क्योंकि वो इतनी दूर यहाँ पर 15,200 फीट की हाइट पर वो आए हैं। तो हम उनको यहाँ पर बैटल ऑफ बुमला और LAC के बारे में जानकारी देके उनका हौसला अफजाई करते हैं। साथ ही वो जब हमारे प्रति अपनी संवेदना और अपना प्यार को व्यक्त करते हैं तो हमारा हृदय जो है गौरवान्वित हो जाता है। तो आपने जो बोला वेदर की कंडीशन के बारे में आपने बोला, तो ठंडे के दिन में तो कितना डिग्री, मतलब कितना नीचे जाता है इसका? यहाँ का टेम्परेचर लगभग -8 से -10 डिग्री तक यहाँ पर ये -8 से जाता है। -10। तो उस टाइम में आप लोगों को खाना पीना हो गया, क्या आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हमें यहाँ काफ़ी हद तक बहुत ही फैसिलिटी हैं जो कि हमारे को बटालियन कमांडर की तरफ से प्रोवाइड करवाई गई हैं। हमारे पास सबसे पहले तो स्पेशल राशन है जो हमारे रूटीन राशन के अलावा हमारे को यहाँ मिलता है। इसके बाद हमारे को हीटिंग अप्लायंस यहाँ पे दिए गए हैं ताकि हम अपने आप को वार्म कर सकें और सही समय पर अपनी ड्यूटी और अपने कर्तव्य को निभा सकें। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमें
जो है यहाँ पर हमारी जो तरतीब है यूनिट की और हमारी रूटीन है वो हमारे को यहाँ पे सरवाइव करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो परिवार से आप लोग दूर है, इतने मतलब हाई ऑल्टीट्यूड जगह में आप लोग काम करें, तो क्या आप लोग मतलब हमेशा आप लोग को क्या मोटिवेट करते हैं? ऐसा कौन सा चीज़ है? देखिए यहाँ पर सरवाइव करना और यहाँ पर हमें अपने देश प्रेम जो हमारा यही हमारे को यहाँ पे मोटिवेट करता है कि हमारे देशभक्ति जब हमने सेना में कदम रखा था और हमने कसम खाई थी तो हम यही कसम लेके आए थे कि हम अपने देश के प्रति जो है अपनी जान निछावर करने में कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं। हमारा परिवार हमारे लिए दूसरी जगह पर है। सबसे पहले हमें हमारा देश और हमारे देशवासियों की जो हमारी रक्षा है वो सर्वोपरि है, उसके बाद हमारा परिवार, उसके बाद आता है। बुमला में भारत और चाइना के बीच में कुल 9 मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जिसमें कि 5 बॉर्डर पर्सन मीटिंग भारत में और 4 बॉर्डर पर्सन मीटिंग यह है चाइना में ऑर्गेनाइज की जाती हैं। इन मीटिंग्स के दौरान LAC पे होने वाले मतभेद और जमीनी विवादों को सुलझाया जाता है। यहाँ हमारी भारतीय सेना की व्यवस्था बहुत ही मजबूत है। इतनी हजारों फीट ऊपर हम यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, तो कुछ भी विषम परिस्थितियाँ यदि हो जाएं तो यहाँ पर भारतीय सेना हमारे लिए हमेशा 24 घंटे तत्पर रहती है। कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाए या फिर सांस लेने की कोई असुविधा हो तो यहाँ पर ऐसी कोई परेशानी नहीं। ऑक्सीजन की व्यवस्था बढ़िया है और BP की व्यवस्था अच्छी है और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मिलिट्री का सहयोग पर्यटकों को हमेशा मिलता रहता है। मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय सेना यहाँ जो कार्य कर रही है बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला है और समस्त भारतीयों को तवांग जरूर आना चाहिए ये सब देखने के लिए कि हमारा कितना शौर्य पराक्रम और कितनी सेवा भारतीय सेना हम लोगों के लिए कर रही है। यहाँ पे जो लोग भी टूरिस्ट आते हैं उन लोगों को हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं सबका सोल्यूशन यहाँ पे ही है। तो यहाँ पे एक टूरिस्ट है, उसको आई थिंक सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो उसको क्या क्या फैसिलिटीज मिल रहे हैं तो जानते हैं मेडिकल ऑफिसर से। तो अभी इनको क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे मिल रहे हैं? जैसे माउंटेन्स में मोस्टली जो बीमारी होती है दैट इज़ एक्यूट माउंटेन सिकनेस। इसके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। सिमिलरली जैसे ही हैड हेडेक, तो द पेशेंट कैन हैव हेडेक, then dizziness, weakness, then GI symptoms which are nausea, vomiting, loose motions, these kind of symptoms. If a patient comes to us with these problems, then we give him some medications which might relieve him, and oxygen helps here because on this altitude like 15,200 it is, so the oxygen pressure is really less. So in that case the person might have a lot of problems. तो इन लोगों को तो फैसिलिटीज मिल ही रहा है, तो आपको एज अ मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे काम करने के लिए कुछ तो चैलेंजेस रहेगा? Yes, we do face a lot of challenges here. Like the temperature is the biggest challenge, then the height, because of which the oxygen is less. So we do get a lot of patients here, but I think that is what we are here for. So we are actually working hard day and night, and I think any time patient comes to me, I'm ready for it. Has got historical, religious and strategic importance. So we in Gajraj Corps are fully aware of this and thus going beyond defending our frontiers, we are endeavoring to contribute towards the Saksham Bharat endeavor. All our activities are synergized with the state government, the civil administration, border road organization, the various security agencies and organs of government of India. We are promoting border area tourism and endeavoring and spreading the border area battle tourism. All the endeavors of Sadbhavna are directed towards improving health,
the rural sanitation and rural area infrastructure development. बासठ के युद्ध के समय में बहुत सारे भारतीय सेना ने अपनी जान दिए थे सिर्फ भारत माता के लिए। वैसा ही एक योद्धा है सूबेदार जोगिंदर सिंह, जिसने अपने हाथों से बहुत सारे चीनी हमलावरों को मार गिराया था। उनको सम्मानित किया गया है परमवीर चक्र से। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी। इस भूमि का चप्पा चप्पा भारतीय सैनिकों के बलिदान का साक्षी है। वर्ष 1962 को भारत और चीन की लड़ाई में सूबेदार जोगिंदर सिंह और प्रथम सिख बटालियन के वीर सैनिकों ने अपनी वीरता और अदम्य साहस का जहां पर परिचय दिया। 20 अक्टूबर 1962 को जब चीन ने भारत की अग्रिम चौकियों पर हमला कर और युद्ध की शुरुआत की और 30 अक्टूबर 1962 को बुमला पर बड़ा हमला किया, लेकिन जहां पर हमला निरंतर जारी रहा। इसी स्थान पर सूबेदार जोगिंदर सिंह और उनके जो 22 जवानों की टोली, उन्होंने चीनी हमले का डटकर सामना किया और हमले को विफल किया। सूबेदार जोगिंदर सिंह और उनके जो 22 सैनिक थे वो जहां पर लड़ते लड़ते जहां पर वीर गति को प्राप्त कर गए। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी जो वीरता और अगम्य साहस के लिए भारत के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अभी हम हैं इंटीग्रेटेड फायरिंग नोड में और यहाँ पे हर कैलिबर के हथियार का यहाँ पे फायरिंग होते हैं। ऊंचाई 4-5 डिग्री यहाँ पे अभी भारतीय सेना अभी बिल्कुल भी रेडी है और यहाँ पे स्नाइपर से लेके रॉकेट लॉन्चर से लेके बहुत सारे हथियार हैं। और यहाँ के सामने जो जगह है ये बिल्कुल भी एक रफ जगह है और यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बीच से बादल भी आ रहे हैं और यहाँ इसी जगह में ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि आगे जाके सिचुएशन कुछ भी हो सकते हैं। और यहाँ पे ये लोग फायरिंग की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आगे जाके वो बिल्कुल मजबूत हो सके। इतनी ऊंचाई में जो ये फायरिंग रेंज है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को बताइए। साथ ही साथ कौन सी वो चीज़ है जो इस फायरिंग रेंज को महत्वपूर्ण बनाते हैं? जी, इस फायरिंग रेंज को महत्वपूर्ण बनाने वाला बहुत सी ऐसी बात है। हाँ। एक तो ये फायरिंग रेंज जो है 14,500 फीट की ऊंचाई पर है, जो कि देश का इतना ऊंचाई पर बनने वाला पहला हाई एल्टीट्यूड मॉडल इंटीग्रेटेड फायरिंग रेंज है। इस रेंज के ऊपर में हम अपने हथियार को और एक वास्तविक युद्ध के दौरान मिलने वाले हालात के अनुसार ट्रेनिंग करके अपने आप को उस काबिल बनाते हैं। बिल्कुल। इस रेंज के ऊपर न्यू जनरेशन वेपन का इस्तेमाल करके लगातार हम अपने आप को उस काबिल बनाते हैं कि हम असली समय में उस लड़ाई को हम लड़ सके। जो कि आज के हर जवान को ये ट्रेनिंग अनिवार्य है। और आपको पता है हमारा भारत देश
भी अन्य विकसित देशों के अनुसार सेना में न्यू जनरेशन वेपन का शामिल कर रहा है और यह रेंज भारत को एक दिन अलग पहचान देगा, जो कि 14,500 फीट की ऊंचाई पर है और हाई एल्टीट्यूड मॉडल इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग नोड के नाम से जाना जाएगा। आजकल के समय में मार्शल आर्ट्स कितना इम्पोर्टेंट है ये सबको पता है और ये लोग है इंडियन आर्मी, तो इन लोगों को भी ट्रेनिंग के दौरान ये मार्शल आर्ट्स सिखाया जाता है और ये मार्शल आर्ट्स जिसको कहते हैं आर्मी मार्शल आर्ट्स रूटीन, और इनके द्वारा ये लोग खुद को और भी ज्यादा सक्षम बनाते हैं। तो अभी हम लोग हैं एक ड्रोन ऑब्स्टिकल कोर्स में और यहाँ पे सिखाया जाता है कि कैसे ड्रोन को चलाना है, कैसा ऑपरेट करना है। और जैसे कि आप लोग को बता दें कि अभी हम जहाँ पे है ये है 14,500 फीट ऊपर, तो यहाँ पे ड्रोन चलाना और एक प्लेन जगह में ड्रोन चलाना बिल्कुल भी अलग है। तो आप लोग ड्रोन कैसे चलाते हैं, कैसे सिखाते हैं, पूरी प्रक्रिया कैसा है? आज हम 14,666 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम पहाड़ी के बीच ड्रोन का ट्रेनिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। यह ट्रेनिंग ड्रोन को उड़ाने और ऑपरेट करने में एक जवान को माहिर बनाता है। इसकी मदद से हम लड़ाई के मैदान में फिजिकली दुश्मन के नजदीक गए बिना ड्रोन से दुश्मन के खबर को हासिल कर सकते हैं। यह ट्रेनिंग दुश्मन की एक्टिविटी पर नजर रखने और उनके वेपन और डिफेंस के लोकेशन को पता करने में मदद करता है। ड्रोन की मदद से टारगेट का आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग करने में आसानी होती है। इसलिए हर सैनिक को ड्रोन के हैंडलिंग और ऑपरेटिंग में माहिर होना चाहिए। चट्टानों पर चढ़ते कदम, ऊंचाइयों से लड़ता जज्बा। और ठीक उन्हीं चोटियों पर स्नाइपर की अतल नजर। तवांग में हर सांस चुनौती है, पर भारतीय सेना हर चुनौती का जवाब है। समृद्ध बौद्ध संस्कृति और इतिहास का निर्विवाद प्रमाण है ये विशाल बुद्ध प्रतिमा। लगभग 30 फीट ऊंची और सोने का पानी झरा हुआ कांचे से बनी ये प्रतिमा भक्ति और सौंदर्य का प्रतीक है, जो विश्वास और शांति की भावनाओं को जागृत करती है।
अरुणाचल लाइवलीहुड मिशन से जुड़ा हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप से। उसमें वो चलाने के लिए हम लोग को ये फौजी यहाँ का आर्मी वाला से बहुत हेल्प मिलता है। हम लोग जो लाइवलीहुड मिशन मतलब उसमें हम लोग पूरा ऑर्गेनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब जो हम लोग जो एनजीओ चला रहे हैं उसमें अगर आर्मी वाला सपोर्ट नहीं करने से हम लोग उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो भी करते हैं, जो भी यहाँ पे जो भी कुछ होता है, हम लोग आर्मी वालों से सपोर्ट मिलता है। हम लोग यहाँ पे मतलब सेफ है, मतलब हम लोग अच्छी तरह से ये दुकान चला पा रहे हैं, उसका मतलब ये है आर्मी वालों की वजह से ये हो रहा है। इंडियन आर्मी जैसे देखिए हम लोग का आपका ये मृत्यु दिवस वगैरह हो गया, उसमें भी बहुत कोऑपरेट करता है। उसके बाद हमारा ये जो इंडियन आर्मी का है बहुत कोऑपरेट रहता है सिविलियन का साथ में। जो आपका दूसरा जगह में देखिए आर्मी का इतना कोऑपरेट नहीं होता है। यहाँ में तवांग जो डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ में बहुत कोऑपरेट होता है इंडियन आर्मी का। उसका बाद में इज्जत भी करता है, ये भी करता है रेस्पेक्टफुली। इंडियन आर्मी भी कोई भी जाएगा वो हमारा साथ में बहुत अच्छा रहता है, तो हम लोग भी अच्छा लगता है जो फौजी होता है। Not just historically या फिर कल्चरली बट स्ट्रेटेजिकली तवांग का जो रोल या जगह है इन आवर कंट्रीज़ कॉन्शियंस वो बहुत क्रूशल है, इम्पॉर्टेंट है, जैसा आप सबको पता है। तो इसमें बहुत हिस्टोरिकली भी आर्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है इन फॉस्टरिंग डेवलपमेंट इन ऑल स्फेयर्स। तो इसमें आर्मी एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जो लिएजॉन है, कोऑर्डिनेशन है, इट्स ऑलवेज बिन वेरी कॉर्डियल एंड वेरी टू द मार्क फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड इसकी वजह से डेवलपमेंट जो यहाँ के लोकल पॉपुलेशन का है उसमें भी बहुत बड़ा रोल आर्मी का रहा है। इवन नाउ व्हेन वी सी कि अलग अलग स्फेयर्स में बी इट हेल्थ कैंप्स हो या एजुकेशन सेक्टर में हो, हेल्थ में हो, एंड देन ऑल्सो इन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द पॉपुलेशन, वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, टेलीकॉम, उसमें आर्मी ने बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। एंड इसलिए वी सी दैट तवांग हैज़ रीच्ड अ वेरी ग्रेट सेंस ऑफ ग्रेट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एट दिस पॉइंट। I want to become an Indian Army because in around Indian armies and Indian soldiers has been surrounded me. So I decided to become like them. लेकिन तुमसे ही तो हम वही हैं। मैं चला सफर को घर से दूर बेफिक्र में, तुम्हें सामने में शिकर को अभी ने सब कुछ कर जिक्र है। हाय कैसे हो सब लोग? मैं कौन सी क्लास में हूँ? नर्सरी। ओके, चीज। तवांग टाउनशिप से लगभग 2 किलोमीटर पहले मंजूश्री विद्यापीठ स्कूल यहाँ पे आपको मिलेगा। एंड ये स्कूल 30 अक्टूबर 1998 को स्थापना हुआ था। यहाँ के जो फाउंडर डायरेक्टर पद्मश्री लामा तुतिन फुनसुक ने इस स्कूल की स्थापना की थी, जिसमें 372 बच्चे हैं और 16 टीचिंग स्टाफ है और 22 नॉन टीचिंग स्टाफ यहाँ पे एक सोसाइटी को आगे बढ़ने में यहाँ पे सहयोग दे रहे हैं। जब से स्कूल की स्थापना हुई है तब से लेके यहाँ जो हमारे ब्रिगेड है 190 माउंटेन ब्रिगेड, इन्होंने आगे बढ़ के हमारे स्कूल की प्रोग्रेस में काफ़ी सहयोग दिया है। जैसे कुछ बच्चों को कैरियर काउंसलिंग वगैरह कराना और इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए एनकरेज कराना, कुछ मेडिकल कैंप्स वगैरह कराना, और ख़ास करके जो बच्चे कभी यहाँ से सेला पार नहीं हुए हैं तो ऐसे बच्चों को भी आपका जो एक्सकर्शन टूर ये इंडियन आर्मी यहाँ से लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ है
एक मतलब बहुत ही सुंदर ड्रेस में इस स्कूल के एक स्टूडेंट है, तो पहले तो इस ड्रेस के बारे में बोलिए। ये ड्रेस जो है हम लोग टिबेटन ट्रेडिशनल ड्रेस है, इसका हम लोग बोलते हैं छुपा, जो हम लोग हर वेडनेसडे को पहनना चाहते हैं छुपा। इस स्कूल में इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है, तो इसके बारे में आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? हम लोग बहुत मोटिवेशनल स्पीच देते हैं और हम लोग कैरियर काउंसलिंग सब कराते हैं और सम एक्टिविटीज़ कराते हैं एजुकेशन के बारे में, और हम लोग इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए एनकरेज कराते जाते हैं। इसलिए आई लव इंडियन आर्मी एंड माई एम इज ऑल्सो टू बिकम इंडियन आर्मी। वाह, ये सुन के तो और अच्छा लगा। ये है ज़ेमिथांग विलेज, और इस विलेज के जहाँ भी देखा जाए वहाँ पे सिर्फ खूबसूरती ही खूबसूरती। इंडो टिबेटन बॉर्डर के पास ही में है ये गांव है, और इसको हम बोल सकते हैं द फर्स्ट विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर इंडियन आर्मी ने इस जगह की पर्यटन स्थल के साथ ही साथ सब दिशा की तरक्की के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हम लोग सोचते हैं कि इंडियन आर्मी हम लोगों को सिर्फ सुरक्षा ही देते हैं, दुश्मनी देशों से हम लोगों को बचाते हैं, लेकिन आज हम आप लोगों को दिखाएंगे इंडियन आर्मी का एक दूसरा हिस्सा। पहले मैं हाउस वाइफ था, तो अभी ये इंडियन आर्मी की तरफ से हमें कैफ़े ऑफर मिला है, तो हम इसके ज़रिए अपना इनकम बना पा रहे हैं। तो इसके लिए इंडियन आर्मी को हम तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा। एक शहर में एक कैफ़े और एक रिमोट एरिया में एक कैफ़े में बहुत डिफरेंसेस आता है। जब यहाँ पे ज़ेमिथांग में जब लोग आते हैं तो यहाँ की हेरिटेज देखने के लिए जब आते हैं, तब यहाँ पे उन लोगों के लिए सुविधा के लिए यहाँ पे एक कैफ़े बनाया गया है। लेकिन ये कैफ़े का जो स्टोरी है ये बिल्कुल अलग है। इसमें 9 लेडी है, 9 लेडी लोग रन करते हैं इसको कैफ़े को। हाँ, पूरा लेडीज है, क्योंकि हमारा यहाँ कोमोस कैफ़े का नाम जो कोमोस क्यों है वो जैसे, क्योंकि हमारा यहाँ पे ज़ेमिथांग का लेडी को कोमोस बोला जाता है, इसलिए कोमोस कैफ़े रखा है हमने। हमें इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफर मिला है कि आप लोग कैफ़े खोलने से हमें ट्रेनिंग फ्री दिया जाएगा। तो जैसे कि बेकरी का ट्रेनिंग होता है, कि हमें ट्रेनिंग के लिए ये ट्रेंगा जाना था, तो फिर हम लोग ऐसा था कि हम लोग पूरा फैमिली वाला है, बच्चा वाला है, तो हमें ट्रेंगा जाने के लिए मुश्किल हो रहा था। तो फिर इंडियन आर्मी ने ऐसा किया कि उनका ट्रेनर हमें यहाँ ज़ेमिथांग में बुला दिया। हम लेबर है, तो हमें अभी बारिश में काम करना नहीं पड़ रहा, तो अंदर ही रह के हम इनकम बना रहे। दलाई लामा, बुद्धिज्म और तावांग, इन तीनों के बीच है एक बहुत और अहम सा रिश्ता। और अभी हम हैं ज़ेमिथांग में,
इंडो तिब्बतन बॉर्डर के पास ही हम हैं। पहले आप लोगों को बता दें कि 1959 में जब 14 दलाई लामा वहाँ से आए थे, भारत आए थे, तो जेमिथांग होके आए थे। तो आई थिंक आप लोगों को मेरे मुंह से ये कहानी सुन के इतना अच्छा नहीं लगा होगा। तो हमारे साथ ये पूरी कहानी बताने के लिए हमारे साथ है एक लामा है। तो ये जो आपका होली ट्री हम लोग के गुरु शेंग का नाम से जाना जाता है। तो इसका आपका हमारा जो 1959 को जो दलाई लामा जी अपना देश तिब्बत को छोड़ के जब आना पड़ा, तो ये केंजामनी होकर आया था। तो उस समय में तो ये पत्थर का ऊपर में मतलब दलाई लामा जी ने थोड़ा सा रेस्ट किया था। तो उसका हाथ में तो इतना पैदल ऐसे करके इतना मेहनत से चल के आना पड़ता था। तो इस कारण से उसका हाथ में एक वॉकिंग स्टिक भी था। तो यहाँ आके थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद में यहाँ वॉकिंग स्टिक जो या पत्थर के ऊपर में उसमें प्रार्थना करके छोड़ दिया। तो अभी ये पवित्र जगह बन गई है। अभी तो ये मतलब बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस भी बन गया है। जी, जी, तो जी। पहले कितना टूरिस्ट आता था यहाँ? जी जी जी, पहले तो अभी कम ही था। ये होली ट्री के बारे में इतना जानकारी नहीं था लोगों को। तो बाद में धीरे धीरे करके अपना यहाँ का जो इंडियन आर्मी है और अपना ये अरुणाचल गवर्नमेंट जो हमारा यहाँ का विधायक है, तो वो लोग पूरा मिल के तो यहाँ में पूरा जगह को डेवलप किया और ये होली ट्री का बारे में बताने लगा। तब जाके अभी टूरिस्ट लोग भी जानने लग गए कि इसलिए आगे बढ़ पा रहे हैं। इनकी उम्र 21 साल थी और सर्विस सिर्फ 2 ही साल। छोटी सी उम्र में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। प्राप्त होने के बाद भी ये हमारे बीच से नहीं गए और हमारे बीच में हमारी भारतीय सेना के जवानों के बीच में आकर इन्होंने बार बार एहसास दिलाया कि मैं जिंदा हूँ। शौर्य, कर्तव्य, बलिदान, ये है भारतीय सेना। एक ऐसा वीर योद्धा जो शहीद होने के बाद भी आज भी सोचते हैं कि वो जिंदा है। आज भी भारतीय सेना का वो मार्गदर्शक है। लोग उनको चिट्ठी लिखते हैं। हम अभी हैं जसवंत सिंह मेमोरियल में। जसवंत सिंह रावत जिन्होंने मार गिराया था 300 भारत के शत्रुओं को। आइए सुनते हैं उनकी साहस और बलिदान की कहानी। अभी मैम आप 10,960 फीट की हाइट के ऊपर हैं। हाँ। ये एक युद्ध भूमि है और ये हमारे भारतीय सेना के जवानों के द्वारा और रक्त से सींची गई भूमि है। यहाँ पर चाइना का और हमारा मिला के 462 जवानों ने बलिदान दिया है। इसमें चाइना के 300 चाइनीज सोल्जर्स यहाँ पर मारे गए थे और हमारे 3 ऑफिसर, 4 जेसीओज, 147 OR और 7 सिविलियन यहाँ पर शहीद हुए थे।
MS रावत, BS रावत, KS नेगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने 1962 के वॉर में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। इतिहास के पन्नों में आज भी लिखा हुआ है इन लोगों का नाम। यही है भारतीय सेना की साहस और बलिदान का गाथा। यही तो स्मारक सन 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के उपरांत शहीद हुए अमर शहीद सैनिकों के याद और सम्मान में बनाए गए। इसे बनाते समय नेपाल, भूटान और तिब्बत की संस्कृति को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कारण कि हमारे अरुणाचल प्रदेश से ये तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं, तीनों की संस्कृति हमारे संस्कृति से मिलती है और तीनों के साथ हमारे मैत्री संबंध भी रहे हैं। जो काले बोर्ड से 33 ग्रेनाइट पत्थर लगाए गए जिसपे हमारे 80 अफसर्स, 68 जेशियो और 2272 अमर शहीद सैनिकों का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। ये जो नाम आप देख रहे हैं यही सिविलियन है जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर किया था। इनका भी नाम हमने सुनहरे अक्षरों में लिखा है। दिस इज द लैंड ऑफ ब्लेस्ड। ये बेयूल है, ये मोन्यूल है, ये वीर भूमि है और हम सब जो यहाँ पोस्टेड हैं, जो यहाँ कार्यरत हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें इस वीर भूमि में, इस मोम्पा लैंड में देश सेवा करने का मौका मिला है। सदियों से गाई जाती है भारतीय सेना की गाथा। भारत माता के सुरक्षा और समृद्धि के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले ये है भारतीय सेना। अपने परिवार, अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाती है ये भारतीय सेना। भारतीय सेना को लेकर हम गर्व करते हैं। अरुणाचल के तावांग में आके हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ऊंचाइयों में भी मजबूती से डटे हुए हैं भारतीय सेना। जहाँ पे हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रहे हैं वहाँ पे वो लोग हंस हंस के अपना ड्यूटी कर रहे हैं। सिविलियंस इन लोगों को अपना दोस्त मानते हैं। जिंदगी जीना तो कोई इन लोगों से सीखे, क्योंकि ये लोग जीते हैं दूसरे के लिए। इस तावांग की सीमा सुरक्षा को लेकर यहाँ की टूरिज्म, यहाँ के नेशन बिल्डिंग के साथ साथ सब जगह की तरक्की के लिए भारतीय सेना जुटे हुए है। यही है भारतीय सेना। 1962 के युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सेना को हम स्मरण करते हैं। साथ ही भारत माता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हर जवान को हम करते हैं सल्यूट।